Hello and welcome to the Future Vision. Do you know how to love and how to sex? अब आप कहेंगे ये भी कोई पूछने की बात है, आज तो बच्चे बच्चे को पता है व्हाट इज सेक्स। तो चलो आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी लव स्टोरी की, यानी पहला प्यार और पहला सेक्स का किस्सा, जिसमें आप जानने वाले हैं उस पहले बेशर्म इंसान की कहानी जिसने तुम्हें, मुझे, हम सबको बिगाड़ दिया। कम वक्त अगर वो नहीं करता ये सब कांड तो आज हम सब बड़े मासूम होते, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना भाई। और हाँ, जिसमें थोड़ा मज़ा थोड़ा रोस्ट भी होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस। देयर इज नो एनी इंटेंशन टू हर्ट और मेक व्यूअर्स फील अनकंफर्टेबल। तो लेट्स बिगिन। क्या कभी सोचा है कि धरती पर पहली बार प्यार, या आज की भाषा में कहें तो सेक्स, किसने और कब किया? सबसे पहला प्यार कौन था? भाई ये सवाल वैसे तो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को भी चक्कर में डाल देता है, लेकिन अगर बात करें तो होमो सेपियंस की, यानी हमारे जैसे इंसानों की, तो ये सब शुरू हुआ था 3 लाख साल पहले अफ्रीका में। तब इंसान जंगल में घूमता था, पेड़ों पर लटकता था और प्यार का मतलब था बच्चे पैदा करो, जीन या जनरेशन आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर पीछे जाएं तो सेक्स का कॉन्सेप्ट 38.5 करोड़ साल पहले मछलियों में शुरू हुआ था। हाँ भाई, मछलियाँ भी मूड में आती थी उस समय। जीवाश्मों में सबूत मिले हैं कि वो लोग पानी में धक्का-धक कर रहे थे। तो इंसान तो बाद में आए इस लाइन में, पहले मछलियाँ थी ओजी लवर। पहला सेक्स कब हुआ? तो इंसानों में सेक्स की शुरुआत तब हुई जब होमो सैपियंस ने जंगल में डेरा डाला। तो इंसान ने शुरुआत में ही जंगल को अपना घर नहीं बनाया था, समय लगा उसे इवॉल्व होने के लिए। आज़ाद, कोई रोक टोक नहीं, कोई पसंद नापसंद नहीं, जिंदगी बिंदास, कोई पैसा बंगला नहीं, और हाँ, वो प्यार व्यार का प्रोपेगेंडा भी नहीं था, जस्ट चिल। लेकिन उस टाइम रोमांस वैसा नहीं था जैसा आज तुम नेटफ्लिक्स पर देखते हो। उस ज़माने में मर्द अल्फ़ा मेल बन के छाती ठोकता था और औरतों को इम्प्रेस करता था। आज भी करता है पर थोड़ा स्टाइल में। और जो सबसे तगड़ा होता था वो कई औरतों का बॉस बन जाता था, मतलब मालिक, जो जैसे चाहे वैसे कर सकता था उनके साथ। औरतें पहले भी सिलेक्टिव थी, आज भी उनकी ही चलती है, घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो या जंगल। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, औरतें आज भी नंबर 1 की पोजीशन रखती हैं। बस कुछ अपनी मान लेती हैं और कुछ अपनों की। जो अपनी मानती हैं वो ऐसी हो जाती हैं, और जो अपनों की मानती हैं वो ऐसी। दोनों पिक्चर अलग है, बट दोनों एक मैसेज छोड़ती हैं। कौन सा किसको चाहिए ये हम पर निर्भर करता है। भाई जो मर्द उस समय ताकतवर, हेल्दी होता था या खाना ला सकता था, औरतें उनको पसंद करती थी। मतलब उस टाइम भी औरतों का रूल था नो फूड नो मूड। धीरे धीरे ये खाना दे प्यार ले की डील बन गई, और फिर ये पेयर बॉन्डिंग शुरू हुई, यानी एक मर्द एक औरत और थोड़ा सा प्यार वाला ड्रामा चलता रहा। और आज भी कॉन्सेप्ट वही है, तरीका डिफरेंट है, लेकिन महिलाएं भी आज आगे बढ़ के हाथ बटा रही हैं, और ये इमेज दिखाती है उस बदलाव को। सेक्स करने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि मज़ा आता है। ऑर्गेज़्म से दिमाग को डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन की पार्टी मिलती है। मतलब महिलाओं में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन अपना काम इमोशन को बढ़ाने के लिए करता है, और मर्दों में वैसोप्रेसिन हार्मोन्स उत्तेजना को जागृत करने में। दोनों का आपसी सहयोग एक बॉन्ड, एक रिश्ता बनाता है और यादें तैयार कर देता है। ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जो स्ट्रेस भगाता है, मूड को अच्छा करता है, हेल्थ बूस्ट हो जाती है, दिल की सेहत सुधरती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, और नींद भी अच्छी आती है। मतलब टोटली ज़बरदस्त। प्यार बढ़ता है, खासकर औरतों में ऑक्सीटोसिन से पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होती है, जिससे दोबारा मज़ा आता है। बच्चे पैदा होते हैं, अरे ये तो नेचर का मेन मकसद है। अब फ़ायदे हैं तो नुकसान भी तो होंगे ना भाई। बिना कॉन्डम के रिस्क, बीमारियाँ, एसटीडी, अनचाहा प्रेगनेंसी का डर, इमोशनल ड्रामा, खासकर औरतें अगर बिना प्यार के सेक्स करें तो बाद में पछतावा हो सकता है। मतलब मूड बदल सकता है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रीट करते हैं उस समय। टाइम वेस्ट, अगर पार्टनर मूड में नहीं तो सारा रोमांस फुस हो जाता है। मूड मायने रखता है हेल्थी सेक्स के लिए।
एडिक्शन भी हो सकती है, अगर ध्यान नहीं दिया तो भाई ज़्यादा मज़ा लेने की लत भी लग सकती है, और ये हर चीज़ पर लागू होती है। कुछ भी हो जो अधिक हो दुख दे सकता है। सो टेक केयर वाइल यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। हर जीव जंतु सेक्स क्यों करता है? ये नेचर की डील है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, मछली हो, सबका मकसद एक। अरे ये नहीं, उनका मकसद अपने जीन को आगे बढ़ाना है। सेक्स से बच्चे पैदा होते हैं और उनकी प्रजाति चलती रहती है, लेकिन इंसानों ने इसमें थोड़ा सा मसाला डाला, प्यार, रोमांस और नेटफ्लिक्स का एंड चिल। पुराने ज़माने में औरत और मर्द की डील होती थी, तू मुझे खाना दे, मैं तुझे बच्चा दूंगी। मतलब फनी है ना? आज भी यही है, बस अब खाना ऑनलाइन ऑर्डर होता है और बच्चे प्लानिंग से। प्यार और सेक्स का सीन कैसे बनता है? भाई सेक्स का मज़ा तब आता है जब आकर्षण, उत्तेजना और सहमति हो। वैज्ञानिकों ने इसे 4 स्टेज में बांटा है। एक्साइटमेंट, उत्तेजना, दिल की धड़कन बढ़ती है, मर्द को इरेक्शन होता है और औरतों में योनि में गीलापन शुरू हो जाता है, मतलब मूड बन गया। पठार, प्लेच्यू, उत्तेजना चरम पर पहुंचती है और मांसपेशियां तन जाती हैं, अब कुछ होने वाला है का फील। वाह। पठार, प्लेच्यू, उत्तेजना चरम पर पहुंचती है और मांसपेशियां तन जाती हैं और अब कुछ होने वाला का फील। वाह, मज़ा ही देता है। ऑर्गेज़्म में ये तो मेन इवेंट है। मर्द को स्खलन, औरत को सनसनी, दोनों को जन्नत का टूर हो जाता है। डिसोल्यूशन, रिलैक्स हो जाता है शरीर और ढीला पड़ जाता है। इसके बाद मर्द को थोड़ा टाइम आउट चाहिए होता है, क्योंकि एनर्जी निकलती है और बच्चे भी। मतलब एक पुरुष जितने चाहे उतने बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन यह महिला की प्रजनन क्षमता और आदमी के शुक्राणु की क्वालिटी पर निर्भर करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के वीर्य में 15 मिलियन से 200 मिलियन प्रति मिलीलीटर से ज़्यादा शुक्राणु होते हैं, लेकिन गर्भ धारण के लिए सिर्फ एक शुक्राणु काफ़ी होता है। पुरुषों की प्रजनन क्षमता उनकी उम्र, स्वास्थ्य और लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है, और एक बार स्खलन होने के बाद पुरुष को समय लगता है फिर से रेडी होने के लिए, लेकिन औरतें जल्द ही रिस्टार्ट कर सकती हैं। प्यार का रोल, औरतें चाहती हैं पहले थोड़ा इमोशनल कनेक्शन हो, बातचीत, गले लगना, प्यार भरी बातें और भी बहुत कुछ, और मर्द जो फिजिकल टच से ही लव यू का फील कर लेता है। पुराने ज़माने के इंसानों का बिहेवियर कैसा था? तो भाई उस टाइम मर्द लोगों में ईगो कूट कूट के भरी थी। वो बोलते थे मैं हूँ शेर, मुझसे डरो। उस वक्त शायरी वाला शेर काम नहीं करता था। मतलब अल्फा टाइप मेल एटीट्यूड रखते थे लोग, जो पहले तगड़ा वो औरतों का हीरो। आपस में फाइट होती थी, जो जीतता उसकी चलती थी। औरतें तब भी स्मार्ट थी, जो मर्द ताकतवर या खाना लाए उसी को ग्रीन सिग्नल देती थी। आज भी वैसा ही है, बाकी आप समझ गए होंगे। बाद में मर्दों ने समझा कि ताकत से ज़्यादा खाना देना काम करता है। औरतों ने भी सोचा कि ये वाला मर्द ठीक है, लॉन्ग टर्म डील फाइनल हो गई। बस यहीं से प्यार और पेयर बॉन्डिंग की शुरुआत हुई। फिर साथ रहना, शादी प्रथा का ड्रामा शुरू हो गया। भाई चाहे 3 लाख साल पहले हो या 2025 में, डील वही है। तू मुझे सिक्योरिटी दे, मैं तुझे दूंगी, मेरा मतलब है प्यार दूंगी। आज बस तरीका बदला है। खाना अब जोमेटो से आता है और प्यार इंस्टा रील्स में दिखता है, लेकिन मकसद वही पुराना, खून दो, आज़ादी लो। खून इसलिए कि उस खून से आपका नया खून तैयार करना है, और ये जोमेटो वाले खाने से पेट जल्दी भर सकता है, पर जैसे दिल भर आए ऐसा कुछ करने के लिए अपने हाथों से बनाया खाना खिलाया जाए तो माँ कसम मौज ही आ जाएगी आपकी। तो समझो, कई बार पेट की भूख के साथ दिल में प्यार भरने के लिए ऐसे छोटे इनिशिएट करते रहोगे तो रिश्तों में और मिठास आती है। आज के मर्द ऐसे बोलते हैं बेबी मैं तुझे iPhone 6 दिलाऊंगा, बस तू मुझे दे दे प्यार। औरत बोलती है तू जा, पहले EMI चुका फिर बात कर। और जो सिंगल है वो बेचारे टिंडर पर सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल रहा है सिर्फ स्वाइप राइट, नो रिप्लाई। लेकिन कोशिश करते रहना है बॉस। ऑल द बेस्ट। तो भाई लव स्टोरी का मंत्र प्यार, सेक्स और ज़िंदगी, ये सब एक डील है। सहमति, प्यार और थोड़ा मज़ा, बस यही चाहिए। बाकी ये दुनिया मोह माया है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और धक धक करते रहो।
ज़िंदगी जीते और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।